नफ़रत इश्क। जल्दी करो बेटा, बेटा तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अगर वो लोग आ गए तो तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन मौसी मैं कहाँ जाऊँगी? अभी तक मौसा जी भी घर नहीं आए हैं। सोनू भैया और सोनू जी भी दोनों दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। आप मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। मौसी बातें करने का टाइम नहीं है। सोनू और सोनी दोनों को मैंने अपनी बुआ के पास भेज दिया है। तुम्हारे बैग में मैंने कुछ पैसे और डॉक्यूमेंट्स रख दिए हैं। तुम्हारी फ्रेंड आज सेमिनार के लिए चंडीगढ़ जाने वाली है, तो उन्हीं लोगों के साथ तुम भी ट्रिप पर चली जाओ। अपना फ़ोन बंद करके रखना और किसी से भी अपना सही एड्रेस और नाम नहीं बताना। अपना सब आइडेंटिटी छिपा कर ही रखना। अगर तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना हो तो बगल वाली सरला आंटी के मोबाइल पर दोपहर के 12 बजे या शाम के 5 बजे कांटेक्ट करना। जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ लौटकर मत आना। मौसी ने कहा था और छुपती छुपाती रेलवे स्टेशन अपने फ्रेंड लोग के ग्रुप में शामिल हो जाती है। अभी वह अपनी फ्रेंड से कुछ नहीं बोलती, तभी ट्रेन आ जाती है और सारे लोग उसमें चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में राणा फैमिली, जिसे अपनी शानो शौकत और प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जो चीज़ बोली जाती वह चीज़ हाजिर हो जाती थी। सतपाल राणा गांव का हो सके तो तुम उधर से ही मुंबई चली जाना और एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लेना, लेकिन अपनी पहचान किसी को नहीं बताना। मौसी उसको पीछे के रास्ते से निकाल देती है। उसके माथे को चूमकर अपना ख्याल रखना रेशमा बेटा। रेशमा को रात के अंधेरे में पीछे से निकालकर उसकी मौसी दरवाज़ा बंद कर देती है और चुपचाप जाकर हॉल में बैठ जाती है। इधर रेशमा अपने माथे को दुपट्टे से अच्छे से ओढ़ लेती है, जैसे उसकी मौसी ने कहा था, और छुपती छुपती रेलवे स्टेशन अपने फ्रेंड लोग के ग्रुप में शामिल हो जाती है। अभी वो अपनी फ्रेंड से कुछ नहीं बोलती, तभी ट्रेन आ जाती है और सारे लोग उसमें चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हरियाणा में राणा फैमिली, जिसे अपनी शानो शौकत और प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जो चीज़ बोली जाती वह चीज़ हाजिर हो जाती थी। सतपाल राणा गांव का प्रधान है। गांव में कोई भी गलत काम हो या दुख दर्द, उसका फैसला सतपाल राणा जी करते थे। यहाँ की पुलिस और कानून व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में करके रखी हुई थी। कोई उनके खिलाफ जाने के बारे में सोचता भी नहीं था। इनकी पर्सनैलिटी कड़क स्वभाव थी, पर कोई आँच आने पर यहाँ के एक खूंखार आदमी भी बन जाते थे। कोई होश नहीं रहता था। गलती कोई भी करे लेकिन छोड़ते नहीं थे, चाहे वह उनका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। इस कहानी का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर पढ़ें।